सीनियर लीडर से मिला, उन्होंने प्राइवेट में बताया कि जब से दिल्ली की हार हुई है, दिल्ली के अंदर ना केवल भाजपा हारी, दिल्ली के अंदर भाजपा का पूरी तरह से सफाया हो गया। तो बोले जब भी आपका नाम आता है प्रधानमंत्री जी के सामने, वो ऐसे तिलमिला जाते हैं जैसे उनका खून खौल उठता है अगर कोई अरविंद केजरीवाल का नाम प्रधानमंत्री जी के सामने लेते हैं। बुरी तरह से बौखला जाते हैं। पिछले जब से हमारी सरकार बनी है, हमने पूरी कोशिश की है, हमें जनता ने वोट दिया है, जनता की हमसे बहुत उम्मीदें हैं, और जो भारी बहुमत जनता ने दिल्ली की सरकार को, आम आदमी पार्टी को दिया है, उससे लगता है कि जनता की कितनी अपेक्षाएं हम लोगों से, कितनी उम्मीदें हम लोगों से। उन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए रात दिन लगे हुए हैं हम लोग, 24 घंटे काम कर रहे हैं हम लोग। राजनीति चुनाव के पहले होनी चाहिए। चुनाव लड़ लिए, अब जो भी सरकार बनी, जिस भी पार्टी की सरकार बनी, उसके साथ मिलके सब लोगों को देश के हित के और प्रदेश के, दिल्ली के हित के लिए काम करना चाहिए। इसी भावना के साथ पिछले कई महीनों से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों के पास जा रहे हैं, मैं खुद जा रहा हूं हर केंद्रीय मंत्री के पास, मेरे अपने मंत्री जा रहे हैं हर केंद्रीय मंत्री के पास। हम उनसे सहयोग लेने के लिए जा रहे हैं, उनको सहयोग देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि दिल्ली का विकास केंद्र और दिल्ली की सरकार दोनों मिलकर करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला, शायद 2 या 3 बार उनसे मुलाकात हुई है प्राइवेट में। उनको मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, हमें आपसे जमीन भी नहीं चाहिए, जितनी जमीन है हम उसी से काम चला लेंगे। ये जो रोज रोज की खिचखिच है, कभी एलजी को पीछे छोड़ देते हो, कभी एसीबी को पीछे छोड़ देते हो, कभी किसी को पीछे, ये बंद कर दो, हमें तंग करना बंद कर दो। रोज रोज की जो हमारी सरकार के अंदर आप अड़चन डाल रहे हो, ये बंद कर दो। आपके जितने प्रोग्राम हैं मैं पूरे करके दूंगा। आपका स्वच्छ भारत का प्रोग्राम है, मैं दिल्ली को स्वच्छ बना के दिखाऊंगा और मैं सारा क्रेडिट आपको दूंगा। मैं खड़ा होकर कहूंगा मोदी जी ने साथ दिया था। मैंने बोला मोदी जी को अपनी मीटिंग के अंदर, जो भी सतेंद्र जैन ने कहा, ये मैंने कहा था मोदी जी को। मैंने कहा दिल्ली को मैं 1 साल के अंदर, आप 1 साल दे दो मेरे को, 1 साल आप दिल्ली में अड़चन अड़ाना बंद कर दो, 1 साल के अंदर हम दिल्ली चमका के दिखा देंगे। अगली बार जब प्रेसिडेंट बैरक ओबामा दिल्ली आए तो सारा क्रेडिट आपको मिलेगा। बैरक ओबामा मेरे को थोड़ी जानता है, वो तो मोदी जी को जानता है, वो कहेगा मोदी जी ने आके दिल्ली चमका दिया। तो हम सारा क्रेडिट आपको देंगे। आपका स्किल इंडिया मिशन है, हम दिल्ली में स्किल करके दिखाएंगे। आपका स्वच्छ भारत है, हम दिल्ली में भारत को स्वच्छ करके दिखाएंगे, दिल्ली को स्वच्छ करके दिखाएंगे। आपका योगा का सपना, हम योगा दिल्ली को करके दिखाएंगे, योगा करके। लेकिन आप अड़चन अड़ाना बंद कर दो। वो नहीं माने, कुछ नहीं बोले, वो अड़चनें जारी रही। लेकिन दोस्तों 15 दिसंबर को जो हुआ, उसके पहले वो हमारे विधायकों को गिरफ्तार करते रहे, हम चुप रहे। वो कभी हर एलजी के जरिए नल एंड वॉइड करते रहे, हम चुप रहे। हर किस्म की अड़चन अड़ाते रहे, हम चुप रहे। लेकिन 15 दिसंबर को जो उन्होंने किया, वो भारत के इतिहास में एक शर्मनाक दिन है, काला दिन है। शर्म आनी चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री को जो इस किस्म का उन्होंने हरकत की है। जब मैं सुबह सुबह दफ्तर के लिए निकलने लगा 10 बजे के करीब, तो मेरे पास फोन आया 15 तारीख को कि आपके दफ्तर के अंदर सीबीआई की रेड हो गई है। मुझे यकीन नहीं हुआ। रेड करनी थी तो चारा घोटाले वालों पे करते, कोयला घोटाले वालों पे करते, रेड करनी थी तो 2G वालों पे करते, सारे भूल गए ये लोग, व्यापम वालों पे करते। मेरे पे रेड हो गई है, मेरे पे किस चीज की रेड हो गई जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? और कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं। तो बोले मेरे दफ्तर पे रेड हो गई है। मेरे को यकीन नहीं हुआ। फिर 2-3 फोन और आए, मैंने अपने डिप्टी सेक्रेटरी को बोला, मैंने कहा जाके देखो, तो बोला आज वो अंदर नहीं घुसने दे रहे। तो पता चला कि हाँ रेड हो गई है, मेरे दफ्तर पे रेड हो गई है। फिर घंटे 2 घंटे के बाद सीबीआई का बयान आया, बोले मुख्यमंत्री पे रेड नहीं हुई है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे रेड हुई है। उनको डर था, चलो भाजपा वाले इतने तो मानते हैं कि केजरीवाल ईमानदार है, केजरीवाल का नाम ले लिया तो बदनामी हो जाएगी। बोले केजरीवाल पे रेड नहीं हुई है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे रेड हुई है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे रेड हुई है तो मेरे दफ्तर आने की क्या जरूरत है?
मेरे दफ्तर में कौन, शाम तक बोले, आने लगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जब वो एजुकेशन में थे 2007 में, जब वो वैट में थे 2008 में, फलाने में थे, तो उन्होंने किसी एक कंपनी को ठेके दिए थे, उसकी छानबीन हो रही है। तो मैंने कहा अगर एजुकेशन की छानबीन 2007 की हो रही है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाओ ना, फाइल तो वहां मिलेगी, मेरे दफ्तर में फाइल कहां से मिलेगी? मुख्यमंत्री के दफ्तर में फाइलें नहीं होती। मुख्यमंत्री के दफ्तर में फाइल आती है, मैं साइन करता हूं और फाइल उस विभाग में वापस चली जाती है। मेरे विभाग में तो 10-15 दिन की फाइल मिलेगी। तो अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई घपला 2007 का पकड़ना है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाओ, वहां नहीं गए सीबीआई वाले। अगर वैट डिपार्टमेंट का घपला पकड़ना है 2008 को तो वहां जाओ, वहां नहीं गए सीबीआई वाले। मेरे दफ्तर के अंदर 2007 की एजुकेशन डिपार्टमेंट की फाइलें ढूंढने आए हैं, तो ये तो साबित हो गया कि राजेंद्र तो सिर्फ बहाना था, केजरीवाल निशाना था। इनकी काली करतूतें धीरे धीरे सामने आ गए। वो कहते हैं ना, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो ऊपर वाला साथ देता। उसके बाद पता चला, फोन आया मेरे पास किसी का, ये सवेर से जब से आए हैं सीबीआई वाले मेरे ऑफिस में, एक डीडीसीए की फाइल है, उसी को लेके बैठे हैं और कोई फाइलें नहीं देख रहे। एक डीडीसीए की फाइल थी, सीक्रेट फाइल मेरे दफ्तर के अंदर, वो लेके बैठे हैं, सवेर से वही पढ़ रहे हैं। तो पता चला कि ये डीडीसीए की उस फाइल की वजह से आए हैं। कुछ दिन पहले चेतन सांघी ने डीडीसीए की इंक्वायरी करी और महाघोटाले निकले उसके अंदर। उसके खिलाफ 2 फर्जी एफआईआर दर्ज करा दी इन लोगों ने, और अब ये उस डीडीसीए की फाइल की वजह से वहां पे छापा मारने आए थे। आज 8वां दिन है, पिछली 15 तारीख को रेड हुई थी, आज 8वां दिन है, आज 22 तारीख हो गई। 8 दिन के अंदर 6 दिन तक लगातार राजेंद्र कुमार की इंटेरोगेशन की गई है। 50 घंटे से ज्यादा की इंटेरोगेशन हुई, 14 घंटे से ज्यादा रेड चली, 14 ठिकानों पे रेड चली। मैं माननीय प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूं, क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। अगर मिलता तो सीबीआई को मिलता, बाद में बाहर आके पहले बताते हैं ये मिल गया, ये मिल गया। लीक करने में सीबीआई से ज्यादा माहिर कोई नहीं है। अभी तक कुछ नहीं मिला। क्या मिला? कह रहे जी राजेंद्र जी के अकाउंट में 27 लाख रुपए मिले। अरे 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह है उस आदमी की, सैलरी अकाउंट में डिक्लेयर कर रखा है वो अकाउंट नंबर। 27 लाख रुपए जो मिले वो अकाउंटेड फॉर मिले, सेविंग अकाउंट है। 2,39,000 रुपए का कैश मिला उनके घर में। मोदी जी का एक सूट बना था, पता नहीं कितने लाख का था, है जी, 10 लाख रुपए। मोदी जी का एक सूट 10 लाख रुपए का। हमारा अफसर जो चाय बनाते थे, बताते हैं, पता नहीं चाय वाले के पास 10 लाख रुपए का सूट कहां से आ गया। ऐसी कौन सी चाय बेचा करते थे 10-10 लाख रुपए के सूट, और बता रहे हैं 1 लाख रुपए से कम तनख्वाह है। इस अफसर की 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह और 2,39,000 कैश मिल गया, वो भी अकाउंटेड फॉर। एक लॉकर मिला, उसमें कुछ नहीं, खाली लॉकर, और 12 दारू की बोतलें मिली। इस दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र के सबसे बड़े प्रधानमंत्री रेड करवाएं और 12 दारू की बोतलें मिले तो शर्म की बात है, वाकई शर्म की बात है। इसके बाद अगर इनको कुछ मिला, अभी मीडिया वाले कल चलाएंगे सारे जने, केजरीवाल प्रोटेक्ट्स करप्ट बाबू, केजरीवाल प्रोटेक्ट्स करप्ट बाबू। करप्शन साबित तो हो, कौन सी करप्शन है, कहां है वो करप्शन? मैं अकेला मुख्यमंत्री हूं जिसने जरा से एक एविडेंस के ऊपर अपने मंत्री को बाहर कर दिया था। मैं अकेला मुख्यमंत्री हूं जिसके ऑफिस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला मिला, मेरे दफ्तर ने वो ट्रैप ऑर्गेनाइज करवाया था। अगर भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाना मेरा काम है तो ईमानदार अफसरों के साथ खड़ा होना भी मेरा काम है, और मैं हिम्मत करता हूं जो ईमानदार अफसरों के साथ खड़ा होता हूं। अगर कल को कुछ मिलेगा, राजेंद्र मेरा चाचा नहीं लगता, ताऊ नहीं लगता, राजेंद्र मेरा कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया और अगर कोई उसकी तरफ आंख उठा के देखेगा तो मजाल जो उसकी, और अगर उसने कुछ किया राजेंद्र ने कल तो छोड़ेंगे नहीं उसको। अच्छा जी, अब 6 दिन इंटेरोगेशन हुई सीबीआई के अंदर। क्या पूछा राजेंद्र से?
ये नहीं पूछा भाई वो ठेके किसको दिए थे। वो डीडीसीए की फाइल ले गए थे, उसकी फोटोकॉपी करा के ले गए थे, उसके बारे में पूछ रहे थे। उस फाइल में क्या था? उस फाइल में एक नोट था। डीडीसीए के अंदर एक अफसर मेरे से मिलने आया करता था, डीडीसीए का एक विसल ब्लोअर मेरे से मिलने आया करता था। उस फाइल में लिखा था, उस अफसर ने मेरे को बताया कि कुछ महीने पहले जेटली जी के यहां पे मीटिंग हुई, डीडीसीए के सारे अफसरों की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जेटली जी ने कहा कि एसएफआईओ की चिंता मत करो, मेरे अंडर में आता है ये सारे तो मैं कंपाउंड करा दूंगा। दिल्ली पुलिस के अंदर जितनी एफआईआर है वो मैं रफा दफा करा दूंगा, पुलिस अपने अंडर में है। और अगर केजरीवाल ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया तो एलजी अपना खास आदमी है, नल एंड वॉइड करा दूंगा। ये रिटर्न में है उस फाइल के अंदर, उस फाइल के अंदर ये रिटर्न में है, वो नोट था। तो वो मानसिक प्रताड़ित कर रहे थे राजेंद्र जी को, पूछ रहे थे उससे कि बताओ कौन आया करता था केजरीवाल के पास, डीडीसीए से कौन अफसर आया करता था। मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ये मकसद था इन लोगों का, ये पूरी रेड करने का। मैं इनकम टैक्स में काम किया करता था, हम भी रेड मारने जाया करते थे। अगर इतनी बुरी तरह से कोई रेड फ्लॉप हो जाती तो किसी ना किसी की नौकरी जरूर जाती। सीबीआई का इस टाइम हेड कौन है? सीबीआई किसको रिपोर्ट करती है? माननीय प्रधानमंत्री जी को। सीबीआई सीधे प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है, सीबीआई का डिपार्टमेंट सीधे। मैं आज इस सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगता हूं इतनी फ्लॉप रेड करवाने के लिए और सीबीआई का गलत। प्रधानमंत्री जी ने यह रेड केवल और केवल जेटली जी को बचाने के लिए किया और उनका कोई मकसद नहीं था इस रेड को करने का। आप चुप रहिए। विजेंद्र जी बैठ जाइए, विजेंद्र जी ये जो प्रधानमंत्री जी ने किया, विजेंद्र जी मैं आग्रह कर रहा हूं बैठ जाइए। ये जो प्रधानमंत्री जी ने किया ये वाकई बहुत शर्मनाक बात है। हमारे देश के संघीय ढांचे के लिए ये बहुत ही खतरनाक बात है। अगर किसी फाइल को लेने के लिए वो सीबीआई की किसी भी मुख्यमंत्री के यहां रेड करा सकते हैं तब तो कोई भी बचा नहीं रहा। कल महाराष्ट्र के सीएम के खिलाफ रेड करा देंगे, असम के सीएम के खिलाफ रेड करा देंगे, वेस्ट बंगाल के सीएम के खिलाफ रेड करा, किसी के यहां रेड करा देंगे और फाइलें उठा के ले आएंगे। फिर क्या बचा? फिर कोई जनतंत्र नहीं बचा। मेरे पास 3-4 दिन पहले एक सीबीआई का ऑफिसर आया था, मुझे कहता है सर ऊपर से इंस्ट्रक्शन है हम लोगों को कि जितने भी ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री हैं, जितनी भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, सबको सेट कर दो, सबके यहां सबको सीबीआई को सबके पीछे लगा दो। जो जो पार्टियां हमारी बात मानना चालू कर दे वो तो ठीक है, जो पार्टी हमारी बात ना माने 2018 तक उनको कुचल दो सारी पार्टियों को। ये सीबीआई को इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है। जो गुजरात मॉडल है, या तो अपने सामने वाले ऑपोजिशन को खरीद लो और या उसको खत्म कर दो, यही इनका मॉडल है। ये तो जनतंत्र नहीं है। वो चुने हुए सीएम्स को सीबीआई से डराना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आप बाकियों को डरा सकते हैं, दूसरी पार्टी वालों को डरा सकते हैं, दूसरे नेताओं को डरा सकते हैं, यहां आपका रॉन्ग नंबर लग गया, हम डरने वाले नहीं हैं। और वैसे भी मैं सोच रहा था प्रधानमंत्री जी को इस देश के लोगों से क्या लेना देना। आधे से ज्यादा बार तो वो विदेशों में रहते हैं। एक बहुत बड़ा हवाई जहाज है अकेले उनका, उसके अंदर सारी सुविधाएं, अंदर अपना बेडरूम सारा बना रखा है, बताते हैं सारी सुविधाएं, बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं उस हवाई जहाज के अंदर बना रखी है। पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। पहले तो वीजा नहीं मिला कई सालों तक, अब वो सारे सपने पूरे कर रहे हैं। तो वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, 5 स्टार होटलों में रुक रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और जितना दिन देश में आते हैं उतने दिन बस सीबीआई, कभी सीबीआई को पीछे छोड़ दिया, कभी एलजी को नल एंड वॉइड कर दिया, कभी यही काम करते हैं। जितने दिन देश के बाहर रहते हैं दिल्ली ठीक ठाक चलती है, जैसे ही देश में आते हैं कबाड़ा करना शुरू कर देते हैं। कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो तो सब खत्म हो गया। अब है न काम करूंगा
और ना काम करने दूंगा। ये कुछ अखबार वाले और माननीय विपक्षी हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने मुद्दा उठाया, हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है। पहली चीज तो ये, हमने एक ट्रांसपोर्ट स्कैम में कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया था अगस्त के महीने में। ट्रांसपोर्ट स्कैम के अंदर पुरानी जो मुख्यमंत्री थी उनके और उनके चहेते कुछ ऑफिसर फंस रहे थे। मेरे को समझ में नहीं आया उनको बचाने की इस सरकार को क्या पड़ी थी। इन्होंने क्यों उस ट्रांसपोर्ट स्कैम के ऊपर जो इंक्वायरी बिठाई, एमएचए वालों ने उसको नल एंड वॉइड कर दिया। इनको क्या पड़ी थी? उनको क्यों बचा रहे थे? उनको किस लिए बचा रहे थे? इनके एलजी साहब फंस रहे थे उसके अंदर। एलजी साहब भी फंस रहे थे। एलजी साहब दौड़े दौड़े गए। मैंने एमएचए वालों से पूछा था, मैं नहीं जो वो है तो आपके ही, हमारे नहीं है। तो हमने एमएचए वालों से पूछा था, एमएचए के सीनियर ऑफिसर से पूछा, बोले जी दौड़े दौड़े रोज चक्कर लगाया करते थे एलजी एमएचए के, पागलों की तरह किसी तरह से ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी ठप हो जाए। तो आज कुछ अखबारों में छपा था कि हाई कोर्ट ने उसको, एमएचए ने नल एंड वॉइड किया था। एमएचए की कोई पावर नहीं हमारी कमीशन ऑफ इंक्वायरी को नल एंड वॉइड करने की, एमएचए को कोई पावर नहीं दी हुई। उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया हुआ, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं कर रखा, यह हाई कोर्ट का ऑर्डर है, कोई स्टे नहीं कर रखा। कमीशन ऑफ इंक्वायरी अभी भी चल रहा है, केवल कोअर्सिव स्टेप्स, क्योंकि उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने एक अफसर को गिरफ्तार करके नॉन अवेलेबल उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिए थे, केवल उसके ऊपर स्टे लगाया था कि इस किस्म की कोअर्सिव कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो जैसे हमने ट्रांसपोर्ट स्कैम के ऊपर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया था, वैसे ही यहां पे डीडीसीए के स्कैम के ऊपर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने का अधिकार इस हाउस को है। दूसरी चीज, केंद्र सरकार ने हमको खुद चिट्ठी लिखी है जुलाई के महीने में, बोले जी इसकी इंक्वायरी करो। जब चिट्ठी लिखी थी तब ये नहीं पता था कि कौन फंसेगा इसके अंदर। आज ये पता चल रहा है कौन फंसेगा, तो कह रहे नहीं तुम इंक्वायरी नहीं कर सकते। अरे तुम्हारी चिट्ठी आई हुई है, जुलाई के महीने की तुम्हारी चिट्ठी है कि तुम इंक्वायरी करो। और तीसरी चीज जो बार बार कही जा रही है, डीडीसीए कंपनी है जी, कंपनी के खिलाफ आप नहीं कर सकते। कल को डीडीसीए बिजली के बिल नहीं देगी तो बिजली नहीं काटने जाएंगे क्या हम लोग? कल वो पानी के बिल नहीं देगी डीडीसीए तो पानी नहीं काटने जाएंगे क्या? तो अगर बिजली का कोई वायलेशन करेगी डीडीसीए, हमारा अधिकार है। पानी का कोई वायलेशन करेगी डीडीसीए, हमारा अधिकार है। कंपनीज एक्ट का वायलेशन अगर डीडीसीए करेगी तो कंपनी वाले देखेंगे, केंद्र सरकार का अधिकार है। आज हम उन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर जो घोटाले करे हैं, स्टेडियम बनाने के अंदर जो घोटाले करे हैं, खेलकूद के अंदर जो घोटाले करे हैं, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स के अंदर जो घोटाले कर रहे हैं, उसकी जांच हम लोग इसके जरिए कर रहे हैं। इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी के जरिए इस हाउस की पूरी पावर्स हैं। अब ये तो साबित हो चुका है जी कि घोटाला हुआ। ये माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन चैनामा ने, वो तो आपके बॉस भी मान रहे हैं कि घोटाले हुए हैं, सारे मान रहे हैं घोटाले हुए हैं। इंटरनल इंक्वायरी रिपोर्ट है, वो कहती है घोटाले हुए। एसएफआईओ की रिपोर्ट है, वो कहती है घोटाले हुए। 2 जजेस की इंक्वायरी कमेटी बैठी थी, वो कहती है घोटाले हुए। और अभी हाईकोर्ट को जस्टिस मुदगल को क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि घोटाले हुए थे। हाईकोर्ट भी मानता है कि घोटाले हुए, लेकिन वो कह रहे हैं घोटाले में इनके बॉस का नाम नहीं है। लेकिन जो अभी कीर्ति आजाद जी ने कल या परसों उन्होंने जो वीडियो दिखाया था, वीडियो में कीर्ति आजाद जी उनके सामने कह रहे हैं, इनके बॉस के सामने, कि ये घोटाला चल रहा है। और इनके बॉस ने साफ साफ बोला कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि सारे घोटालेबाज अपने ही आदमी हैं, इनको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। ये तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, सीधा सीधा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस बनता है। तो ये साबित हो चुका है अब कि घोटाले हुए। ये साबित हो चुका है अब कि इनके बॉस उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। ढूंढना केवल इतना है कि इनके बॉस उनको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे थे, उनका क्या इंटरेस्ट था, उनका क्या इंटरेस्ट था, वो क्यों बचाने की कोशिश कर रहे थे। अगर उनको लगता है, वो कह रहे हैं, सारी पार्टी इनकी खड़ी होकर कह रही है इनोसेंट है, इनोसेंट है। अगर इनोसेंट है तो साबित करें, कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सामने आए। डर किस चीज का लग रहा है? आपने हमारे ऊपर सीबीआई की रेड करी, हम नहीं डरे, हमने जांच के साथ सहयोग किया। 6 दिन हो गए आज, 8 दिन हो गए आज, हमने कुछ कहा? हमको डर नहीं लगता तुम्हारी सीबीआई को, तुमसे कमीशन ऑफ इंक्वायरी से तुमको डर लगता है। तो दाल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे अगर होने लग गया
तो कल को हर्षाद मेहता भी खड़ा होकर कह देगा कि मैं तो पाक साफ हूं, कलमाडी भी कह देगा मैं तो पाक साफ हूं, राजा भी कह देगा मैं तो पाक साफ हूं, अपनी अपनी पार्टी के 4 मंत्री ले आएंगे और कह देंगे पाक साफ हूं। ऐसे नहीं चलता, देश में कुछ कानून है। अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठी है, अगर आपको लगता है कि आप पाक साफ हैं तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी के साथ सहयोग कीजिए। और ये कुछ चैनल वाले चला रहे थे 3-4 दिन पहले, क्या केजरीवाल बदल गए हैं। पहले केजरीवाल कहते थे सीबीआई इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, सीबीआई, हम आज भी कहते हैं सीबीआई इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन जिस दिन सीबीआई इंडिपेंडेंट होएगी वो राजेंद्र कुमार के खिलाफ आके रेड नहीं मारेगी, सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान के यहां जाके रेड मारेगी। जिस दिन सीबीआई इंडिपेंडेंट होएगी सबसे पहले एक नोटिस मोदी जी को भेजेगी और पूछेगी आपके कोर्ट की पैसे कहां से आए, 10 लाख रुपए आपके पास कहां से आए जब आप चाय बेचा करते। जिस दिन सीबीआई इंडिपेंडेंट होएगी उस दिन वो सुषमा स्वराज जी और वसुंधरा राजे के यहां जाके रेड मारेगी। ये सीबीआई राजेंद्र जी के यहां रेड मार के इंडिपेंडेंट नहीं होती है, सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं है। किसको बेवकूफ बना रहे हो आप लोग। डीडीसीए पे आरोप लगे हैं। अच्छा, ये एक और बड़ी मजे की चीज देख रहा हूं 3-4 दिन से, सब लोग ये कह रहे हैं डीडीसीआई पे आरोप, डीडीसीआई पे आरोप, डीडीसीए में घोटाले हो गए, डीडीसीए में घोटाले हो गए। अचानक जेटली जी खड़े होकर कहते हैं मेरी मानहानि कर दी। अरे आपको तो नाम ही नहीं लिया किसी ने, डीडीसीए कह रहे हैं डीडीसीए पे घोटाले को, वो कहते हैं ना कि दाढ़ी में तिनका। तो जैसे ही लोग कहते हैं डीडीसी में घोटाले तो वो खड़े कहते हैं मेरी मानहानि कर दी, मेरी मानहानि। तो समझ में नहीं आया कि अचानक उनको तकलीफ क्यों होती है। हमने अपने मंत्री को जरा सा सबूत होते ही हमने अपने मंत्री को निकाल दिया था। अगर प्रधानमंत्री जी के अंदर दम है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, तो वो भी अपना दम दिखाएं और सबसे पहले इनको अपनी कैबिनेट के बाहर का रास्ता दिखाएं, तो जनता समझेगी कि उनके अंदर भी दम है। जैसा आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया वैसे ये भी करके दिखाएं।